बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ज़र्जॉफ। ज़र्जॉफ आप देख सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, नीश ब्रांड है और बहुत सारे लोगों का मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। जिस तरह मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड की अगर आप बात करें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दिल भाई आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है। तो मेरा फेवरेट ब्रांड बेसिकली निशाने है फॉर सो मैनी रीजंस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़र्जॉफ बहुत पसंद होता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दी भाई ज़र्जॉफ के रिव्यूज़ बनाए, ज़र्जॉफ के रिव्यूज़ बनाए। तो ज़र्जॉफ की जितनी भी बॉटल्स हैं वो आप देख सकते हैं। बॉटल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉटल शेप्स। तो उनकी तमाम की जो बॉटल शेप्स हैं वो इस तरह की होती हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, इस तरह की इनकी बॉटल शेप्स होती हैं। ज़बरदस्त किस्म की ये 6 डायमेंशनल एंड ये इस तरह का कैप होता है। तो आज हम जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बेसिकली बात करेंगे उसका नाम है ज़र्जॉफ टॉमी इओमी, IOMMI। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, एक डिफरेंट सी बॉटल है। शेप तो लिटरली ज़र्जॉफ की तरह ही है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्रंट पे ज़र्जॉफ का लोगो लगा हुआ है। ये इओमी IOMMI लिखा हुआ है। ये ब्लैक कलर का इसका कैप है, ये आप देख सकते हैं। और कैप के फ्रंट पे ज़र्जॉफ लिखा हुआ है। इनका जो कैप्स है ना, सारों के कैप्स इसी तरह के होते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका स्प्रेयर जो कि गोल्डन स्प्रेयर है और इसके ऊपर भी ज़र्जॉफ का X लिखा हुआ है, अगर आप देख सकें तो, ठीक है। जबरदस्त प्यारी सी बॉटल है। मुझे ज़र्जॉफ की बॉटल्स में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम लगता है इनके डिजाइन में कि इसको रखना बड़ा मुश्किल है। ये ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे से ये थोड़ी सी नैरो होती जाती है, जिसकी वजह से इनके गिरने का डर थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये कैसा मुराती सीरीज भी इन्हीं की है, इसमें भी ये प्रॉब्लम है। ये ऊपर से चौड़ी होती हैं और नीचे से थोड़ी सी नैरो होती हैं, ठीक है। बहरहाल इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करते हैं। मुझे किसी भाई ने ये रिकमेंड की थी और वकास अहमद से मैंने पता किया। मैंने कहा वकास भाई ये फ्रेग्रेंस आपके पास अवेलेबल है? ही सेड यस, ये अवेलेबल है। 50 ml की बॉटल में ये आती है। तो ये बहुत ही क्लास है। मतलब वकास अहमद ने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। एक और भाई ने भी की थी, अब मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। लेकिन बात मेन उस पर आते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। उन्होंने मुझे कहा था दिल भाई आप इस्तेमाल करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करके। एंड वाकई वाकई इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी एक कंसेप्ट है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली फ्रेग्रेंस अदील भाई जो कपड़ों से जाए ना 2-2 3-3 दिन, तो वो क्वालिटी भी इसके अंदर है, ठीक है। बाकी रिव्यू बाद में, पहले आप लोगों के मतलब की चीज़ कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। तो भाई लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आंखें बंद करके इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। मुझे वकास अहमद से इसका बेसिकली पार्शल मिला। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2021 की ये लॉन्च है, ये मैं आप लोगों को पहले बताता चलो। 2021 की ये लॉन्च है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह छालिया की एक खुशबू, बल्कि दो किस्म के रोजेज की आपको खुशबू आती है। एक रोज जो कि बिल्कुल छालिया की तरह खुशबू करता है, लेकिन इसको अरेबिक टच से हटाने के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी फ्रेग्रेंस के अंदर छालिया देखेंगे, जिसके अंदर छालिया की खुशबू आ रही होगी, तो आपके जहन में जो पहली चीज आएगी वो होगी कि ट्रेडिशनल या रिलीजियस फ्रेग्रेंस। नो, इसकी उस रिलीजियस मतलब एक जो आप उसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल पन को हटाने के लिए इसके अंदर एक और रोज कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। मैं नोट्स के लिहाज से नहीं बताता, मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ कि इसकी खुशबू किस तरह की है। लेकिन इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर एक छालिया फील होती है और उस छालिया के साथ आपको ड्राइड स्पाइसी रोज भी फील होता है, जिस तरह एक प्रॉपर ड्राइड स्पाइसी सा रोज होता है। और मिर्चों की तरह का रोज लिटरली, और गरम मसाले की तरह की एक स्पाइसेस भी इसके स्टार्ट में ऐड होती हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको लगता है कि भाई दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस, यानी जो ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो कि बर्गमॉट से स्टार्ट होती हैं, ऑरेंज से, लेमन से स्टार्ट होती हैं, नहीं। इसके स्टार्ट में ही आपको बहुत ही प्यारे से रोज यानी छालिया की खुशबू मिलेगी और उसके साथ स्पाइसेस की खुशबू भी मिलेगी, जो उसको बिल्कुल एक ट्रेडिशनल खुशबू से हटाकर एक मॉडर्न स्पाइसी फ्रेग्रेंस की तरफ ले आएगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के अंदर लिटरली मुझे इस तरह लगा, अगर आप लोगों का कभी एक्सपीरियंस हुआ हो गुड़ वाले हुक्के का, मतलब आप कभी अपने, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि आप कभी भी अपने बुजुर्गों के पास जाएं तो वो गुड़ वाला जब चिलम बनाकर पी रहे होते हैं, गुड़ वाला हुक्का, तो उस हुक्के के बुझ जाने के बाद आप कभी उस रूम में दोबारा जाएं तो उसके अंदर से प्रॉपर एक
बड़ी ही कड़वी सी टोबैको की, लेकिन गुड़ की वजह से वो थोड़ी सी स्वीट खुशबू आपको फील होती है हुक्के की। एक शदीद कड़वे हुक्के की खुशबू, लेकिन उसके साथ गुड़ की बैक पे ना थोड़ी, और वो गुड़ बेसिकली तो कैरमल है वो, लेकिन इसके अंदर जो खुशबू में फील कराता है वो लिटरली गुड़ वाले हुक्के की फील होती है आपको। एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड, इतनी प्यारा इसका मिडिल फेज इन्होंने बनाया और इतना जेंटलमैन बनाया और इतना मैनली बनाया कि आप बिल्कुल, यानी अब देखें स्टार्ट में आपको लगेगा कि अदील ने कहा है कि छालिया की तरह है, तो जाहिर बात है इसका जो रोज है वो ट्रेडिशनल होगा, बट नहीं, लेकिन जैसे इसका सेकंड फेज आएगा, मॉडर्न मॉडर्न कैरमल बेस्ड, टोबैको बेस्ड, कड़वी सी तो कड़वे से टोबैको के साथ एक गुड़ की सी खुशबू, मतलब मजा आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नोट्स में टोबैको है, लेकिन मैं आपको वो एक चीज बता रहा हूं कि इसकी फील किस तरह होती है। कड़वे गुड़ वाले हुक्के की एक बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और लिटरली मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई थी, तो जब सेकंड फेज इसका चल रहा था तो वो कुछ 4 घंटे चला, और मैं दो बात करते करते दोस्तों से ना एकदम में रुक जाता था, यार ये खुशबू कहां से आ रही है, बहुत ही कमाल की मैनली किस्म की खुशबू आ रही है। तो इस तरह इसकी खुशबू ऐसे घूम घूम के आपके पास आती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह एक कैरमल आपका चूल्हे के ऊपर बर्न, मतलब आप, कैरमल बेसिकली बनता शुगर का ही है। अगर आप कभी देखें कैरमल वाले पॉपकॉर्न्स आपने खाए हो, तो वो जब कैरमल बनता है तो वो उस पॉट के अंदर जिसके अंदर आप कैरमल बना रहे होते हो तो थोड़ा सा जलता है, तो वो जो कैरमल की एक जलने की खुशबू होती है और फिर कैरमल के बनने की जो खुशबू होती है, वो कैरमल और वो जले हुए कैरमल की एक स्पाइसी सी खुशबू, वो खुशबू फिर इसके थर्ड फेज में आती है। और भाई फिर उसके साथ हल्का सा एक वनीला ऐड कर लें आप, हल्का सा गुरमॉन्डिश कर लें, एंड दैट्स इट। फिर इसकी खुशबू चलती रहती है चलती रहती है, और ये फेज जब आपका आता है, फिर आप कहते हैं भाई हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, इस फ्रेग्रेंस के आगे कुछ भी नहीं है। ये इतनी मैनली और इतनी जबरदस्त किस्म की खुशबू है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, इसका ताल्लुक एज से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके जौक के साथ है, आपकी लाइकेबिलिटी के साथ है। अगर जिस तरह की फ्रेग्रेंस मैंने आपको बताई है, इस तरह की फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, स्पाइसी, देन कड़वा सा टोबैको विद द हिंट ऑफ गुड़, यानी गुड़ वाला हुक्का, एंड देन स्पाइसी कैरमलाइज्ड टाइप फ्रेग्रेंस जिसके अंदर हल्का फुल्का वनीला का बिट। जिन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट उस तरह की है, जिनको नासो मातो का ब्राउनदा पसंद है, तो भाई इसको जरा एक ट्राई दे के चेक करें। ये उसी फैमिली की एक फ्रेग्रेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे मिलती जुलती है, लेकिन उसी फैमिली की एक फ्रेग्रेंस है, एक जेंटलमैन, पोटेंट, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो एज का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जौक के साथ है। एज हो गया जेंडर, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है टोटल। मैंने जब एक अपने ऑफिस में फीमेल्स को चेक कराई, उन्होंने जब इसको यूं खुशबू किया, दे सेड नो इट्स वेरी पोटेंट। और यही फ्रेग्रेंस जब मैंने उनको बताए बगैर लगाई, तो उन्होंने कहा यार किस चीज की खुशबू आ रही है, इट्स वेरी फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस अदील, आज आपसे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली ये वही खुशबू है जो मैंने आप लोगों को कल परसों दिखाई थी, और आपने कहा था कि नहीं यार ये फ्रेग्रेंस नहीं लगाना, ये बहुत तंग करेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हवा के अंदर इसकी फील टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, और बहुत अच्छा फील करा रही है, और आपके ऊपर अच्छी भी लग रही है, ठीक है। इन मूंछों के साथ थोड़ा थोड़ा आपके जो है ना वो सूट कर रही है ये फ्रेग्रेंस। ये कमेंट था इसके ऊपर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। भाई 2 दिन, तीसरे दिन भी मुझे अपनी शर्ट से, कॉटन की ड्रेस शर्ट थी, मैंने उसके एक इधर स्प्रे किया था और एक स्प्रे मैंने यहाँ पे किया था, 2 स्प्रे, एंड दैट्स इट। दूसरे दिन भी मुझे इसकी खुशबू अपने कपड़ों से आ रही थी। और प्रोजेक्शन की बात करें तो भाई 4 घंटे, 4.5 घंटे इसने पागलों की तरह प्रोजेक्ट भी किया है। वेदर और ओकेजन की बात करें, प्योरली विंटर फ्रेग्रेंस है, डार्क, जब धुंध वाली सर्दी पड़ रही हो ना, धुंध वाली सर्दी, तो उस वक्त ये लगाने का मजा है, रात के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो आप इसको रात के किसी भी फंक्शन के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। बहुत ही जायज़ किस्म की मैंने इसकी तारीफें की, कोई तारीफ नाजायज़ नहीं की। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इस हाउस में अभी तक मुझे, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस पसंद आई है, अलेक्जेंड्रिया 2 मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस की एक अपनी क्लास लगी है मुझे सम हाउ ब्राउनदा नहीं पसंद आई थी। मैंने उसके रिव्यू में भी साफ साफ बता दिया था कि मुझे ब्राउनदा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट दिस वन, इसकी एक क्लास ही अलग है। ये बूजीनेस नहीं है इसके अंदर, इसकी एक टोटल क्लास ही अलग है, टोटल
एक अलग सिनेरियो में आपको ले जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जज ऑफ का टोमी आयोमी। थैंक यू सो मच।